बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं कासिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहे। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक करवाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि ये कानून बकाए मोमेंटम ये क्या चीज है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड का मतलब तो अलग थलग से एक अलहदा से एक निजाम होता है। सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कि ये एक ऐसा निजाम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनका टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने से बाद का मोमेंटम बराबर होता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का इन्हिसार किन बातों पर है हमने पहले पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का इन्हिसार मास पर होता है और वेलोसिटी पर होता है। अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल है एक एयर फिल्ड बैलून, हवा से भरा हुआ गुब्बारा हवा से भरा हुआ है। तो गुब्बारा रेस्ट की हालत में है। पहले जब वो रेस्ट की हालत में है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। अब गुब्बारे में से अगर हवा निकालें, हम हवा निकालेंगे, हवा बाहर जाएगी, उसकी कुछ वेलोसिटी से हवा बाहर निकलेगी, तो गुब्बारा क्या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। टकराने से पहले का मोमेंटम के जैसे देखें, मोमेंटम तो हवा निकलने से पहले का मोमेंटम जीरो था, फिर बाद का मोमेंटम आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में गुब्बारा मूव करेगा, तो ये सारे का सारा मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इन पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक गुब्बारे की एग्जांपल हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंट मासेस की हमारे पास दो सफेयर्स हैं, दो गोलियां हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ये एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी u2 है। तो u1 यहां पर ज्यादा है u2 से। तो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले क्या है, m1 इसका मास u1। अगर इसका मोमेंटम देखेंगे वो होगा m1 u1, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मोमेंटम देख लेंगे m2 u2। ये अभी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम। अब टकराने के बाद, अब ये यहां पर दोनों टकरा गए एट कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, यहां पर ये मास इसका m1 m2, वेलोसिटी हो जाएगी v1, मास होगा m1, वेलोसिटी v2, मास m2। इसका मोमेंटम हम देखेंगे वो क्या होगा, m1 v1, ये वाला मोमेंटम m1 v1। इसका मोमेंटम हम देखेंगे m1 v2। अब इसे हम जरा मिलाकर लिखते हैं। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 के टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम। ये पहले बॉल का मोमेंटम है, ये दूसरी का, दोनों को हमने ऐड कर दिया। और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम ये हमारे पास आ गया m1 v1, ये पहले बॉल का मोमेंटम, ये दूसरी का m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों इक्वल होंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
इनका जो मोमेंटम है टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम ये कांस्टेंट होगा, और इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब एक गन है, उस गन का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट में है। जब फायर करेंगे, गन का मास है m, इसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, बुलेट है, बुलेट का मास है स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v स्मॉल v है। फायर करने से पहले इसका मोमेंटम क्या है, जीरो है। फायर करेंगे, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, ये जो गन है ये पीछे की तरफ मूव करेगी। यहां पर देखें इसका मोमेंटम, देखिए गन का मोमेंटम mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और बुलेट का मोमेंटम है mv। यहां पर देखें mv यहां प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों है, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इस गन की वेलोसिटी से। गन पीछे की तरफ झटका खाती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, और ये नेगेटिव साइन इसी चीज को शो कर रहा है कि माइनस mv इज इक्वल टू mv। यहां v की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मास यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। v इज इक्वल टू माइनस mv ओवर m। नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं रॉकेट्स, जेट इंजन्स, ये भी इसी असूल पर ही मूव करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। आज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुख्तलिफ अजसाम का जो मोमेंटम होता है जब वो मोशन में होते हैं, जब वो टकराते हैं तो उनका टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर ना एक्ट करे। फिर हमने एग्जांपल की है आज हमने कि डिफरेंट मासेस हैं, कि बॉल्स हैं, एक बॉल m1 है, दूसरी m2 है, वेलोसिटी u1 हो गई, u2 हो गई, टोटल इनिशियल मोमेंटम ले लिया। फिर उसके बाद बॉल्स जब टकरा गई, टकराने के बाद का मोमेंटम हमने देखा तो वेलोसिटी उनकी v1 हो गई, v2 हो गई, तो m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने से पहले का मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर इसके बाद हमने गुब्बारे वाली एग्जांपल ली है, फिर इसके बाद हमने लिया ये गन वाली एग्जांपल ली है। गन से फायर करते हैं, टकराने से पहले का मोमेंटम क्या है, जीरो है, टकराने के बाद का मोमेंटम क्या था, mv प्लस mv। के बुलेट के लिए मास m की वैल्यू बड़ी लेंगे, m कैपिटल लेंगे, v कैपिटल लेंगे गन के लिए, और जो बुलेट है बुलेट के लिए m स्मॉल लेंगे, v स्मॉल लेंगे। वहां यहां प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। माइनस किस चीज को शो कर रहा है, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है गन के मुकाबले में, इसलिए। फिर इसके बाद रॉकेट्स हैं, उनमें भी यही असूल इस्तेमाल होता है। तो जो आज मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया है, ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके अगर कोई मसला होता है, कोई अगर समझ नहीं आती बात, तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।